असफलता को गिनाने के लिए बहाने बहुत होते हैं, लेकिन एक संकल्प काफ़ी है सफल होने के लिए। अर्थात अगर आप एक संकल्प कर लेते हैं, सफल होने के लिए संकल्प कर लेते हैं, तो आपको दिन छोटा नज़र आएगा और रातें छोटी नज़र आने लगेंगी। नमस्कार मित्रों, मैं नितिन उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कुछ मित्रों ने लगातार हमसे कमेंट करके कुछ सवाल पूछे हैं बीटीसी डीएलएड पर, तो हम उन सवालों का पार्टिकुलर रूप से जवाब तो देते ही हैं, लेकिन कुछ सवाल अगर हमें लगता है कि ये पार्टिकुलर नहीं, ये सार्वजनिक रूप से बताने लायक है, तो मैं उन सवालों का कॉम्बिनेशन किया हूं जिसे आपको जानना चाहिए, जिससे बीटीसी डीएलएड 2021 के बारे में आपके मन में जो भ्रांतियां चल रही हैं उस भ्रांतियों में आप न पड़े, आपका जो सस्पेंस है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, आज उसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। मित्रों, कुछ लोग हमसे यही कहते हैं कि आप जो है लोगों के भावनात्मक खिलवाड़ करते हैं, तो मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है वीडियो को बनाने के लिए, बीटीसी डीएलएड को प्रमोट करने का मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं बीटीसी और बीएड के वीडियो अगर मैं बनाता हूं, बीटीसी बनाम बीएड, तो मैं यही बताता हूं, मैं हित की बात करता हूं, निर्णय आप अपने विवेक से लीजिए। मैं हमेशा कहता हूं, निर्णय आप अपने विवेक से लीजिए, किसी के कहने पर कुछ नहीं करना है। आज भी और अपने भविष्य में जब आप जीवन को चलाएंगे तब भी किसी के कहने पर आप कुछ करिएगा नहीं, निर्णय आप अपने विवेक से खुद लीजिएगा। ठीक है, आइए चलिए हम बात करते हैं बीटीसी डीएलएड 2021 पर। जो मित्र उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत देश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे भारत देश में प्राथमिक स्तर के टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन मौका होता है कि आप उत्तर प्रदेश से डीएलएड कर लीजिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो डीएलएड होता है मित्रों, ग्रेजुएशन पर आधारित होता है, अर्थात जो ग्रेजुएट छात्र होते हैं वही उत्तर प्रदेश में डीएलएड कर सकते हैं। डीएलएड का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसे ही पहले बीटीसी के नाम से जाना जाता था। बीटीसी का फुल फॉर्म होता था बेसिक टीचर सर्टिफिकेट। ठीक है, लेकिन अब इसे जो है डिप्लोमा बना दिया गया, अर्थात बीटीसी को 2017 में डीएलएड के नाम से जाना जाने लगा और वही बीटीसी आज डीएलएड है। बीटीसी डीएलएड में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, आइए चलिए अब आपके प्रश्नों का हम जवाब देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में अंतर क्या है? मित्रों, काफ़ी मित्र हमसे यही पूछते रहते हैं कि भैया सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में अंतर क्या है? क्या मैं सरकारी कॉलेज से अगर बीटीसी करूंगा तो क्या मुझे पहले नौकरी लग जाएगी, या प्राइवेट कॉलेज से बीटीसी करने वाले को बाद में नौकरी मिलेगी? अंतर क्या है? मित्रों, मैं आपको बताऊं, कोर्स डीएलएड ही है, चाहे आप उसे प्राइवेट कॉलेज से करिए चाहे आप उसे सरकारी कॉलेज से करिए, कोई अंतर नहीं है, महज केवल फीस का अंतर है। अब मैं फीस का अंतर बताता हूं। जैसे आप प्राइवेट कॉलेज से करेंगे तो एक वर्ष की फीस 41,000 रुपए होंगी। मित्रों, यह 2 वर्षीय कोर्स होता है, 4 सेमेस्टर का होता है। मैंने पिछले कई वीडियो मैंने बताया है, 41,000 रुपया फीस होता है प्राइवेट कॉलेज का, और सरकारी कॉलेज का फीस 10,200 रुपये, कहीं कहीं पर 10,600 रुपये एक साल का होता है। केवल फीस का अंतर होता है, कोर्स की गरिमा कभी कम नहीं होती है। चाहे वह प्राइवेट कॉलेज से करिए चाहे आप सरकारी कॉलेज से करिए, आपको भी वही बीटीसी सर्टिफिकेट मिलेगा, जो प्राइवेट से करेगा उसे भी वही सर्टिफिकेट मिलेगा। कोई भी अंतर नहीं है, चाहे आप प्राइवेट से करिए चाहे आप सरकारी से करिए, महज फीस का अंतर है। अब मैं फीस के अंतर को थोड़ा सा क्लियरिफाई करता हूं। जैसे आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो 41,000 रुपया आपका फीस लगता है। प्राइवेट कॉलेज आपके घर के नज़दीक रहेगा, कोई अच्छा सा कॉलेज रहेगा तो आपके घर के नज़दीक रहेगा, आप अपने घर से लगातार आ जा सकते हैं, आपको आने जाने में कोई समस्या नहीं होगी, अर्थात आप अपने घर से सर्वाइव कर लेंगे। अगर आप कहीं तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है वहाँ पे बात करके आप विद्यालय नहीं भी जाएंगे तो भी काम चल सकता है। ठीक है, तो मैं ये चीज़ें आपके हित के लिए कह रहा हूँ, आत्मीय है इस वजह से ये चीज़ें बोल रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें बोलनी नहीं चाहिए कि सार्वजनिक रूप से, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ क्योंकि होता है ऐसा। प्राइवेट कॉलेज में अगर आप करते हैं, आप कहीं पे तैयारी कर रहे हैं तो नहीं भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकारी कॉलेज में ऐसा नहीं होता है। सरकारी कॉलेज में 75% उपस्थिति अनिवार्य होती है, और अगर आप 75% उपस्थिति नहीं देते हैं तो आप परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे 41,000 फीस है, यहाँ पे 10,200 रुपये फीस है, तो आप 4 हज़ार रुपये किसी शहर में रहेंगे, 4,000 रुपये प्रति मंथ रहने का खर्चा हो जाएगा, एक वर्ष का 48,000 रुपये खर्चा हो जाएगा आपके रहने का। और जब रहेंगे और घर आएंगे जाएंगे छुट्टियों में तो उसका भी 10,000 रुपये मान लीजिए। लगभग इतना मैं कह सकता हूं दावे के साथ, कोई बच्चा अगर प्राइवेट कॉलेज से करता है, कोई बच्चा अगर सरकारी कॉलेज से करता है, तो उसके
पैसों का जो खर्च होता है वो बिल्कुल बराबर हो जाता है अंतिम स्थिति तक जाते जाते। ठीक है, तो पैसों का जो खर्च है मान के चलिएगा, चाहे आप प्राइवेट से करिए चाहे सरकारी से करिए, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। लेकिन सरकारी कॉलेज में थोड़ा सा, अगर कोई अच्छा डाइट कॉलेज है तो वहाँ पे पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा ठीक ठाक पढ़ाई लिखाई हो जाती है, तो उसे ही लोग कहते हैं कि ठीक है। ठीक है, तो सरकारी कॉलेज का यही मतलब है, प्राइवेट कॉलेज का यही मतलब है, कोई अंतर नहीं है। आपका जहाँ से उचित हो, जहाँ से आपको अच्छा लगे, कोई अच्छा कॉलेज हो वहीं से कर लीजिएगा। ठीक है, मैं एक चीज़ आपको पहले से आगाह करूंगा, जब आप काउंसलिंग, जब आप कॉलेज का चयन करेंगे उसी कॉलेज को डालिएगा जहां आप पहले से बात किए हो। ऐसी किसी कॉलेज में जहां पे बीटीसी डीएलएड होता है, अच्छा कॉलेज है, आप वहां पे जाकर बात करिए कि मैं आपका स्कूल सिलेक्ट कर रहा हूं। पहले वहां पे बात करिए कि मैं ऐसे ऐसी बातें हैं, मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा, सब चीज़ें जान लीजिए, उसके बाद उस कॉलेज को दीजिएगा। क्योंकि आप अगर काउंसलिंग के माध्यम से जाएंगे वहाँ पे तो दिक्कतें होंगी, वो लोग अपने हिसाब से मैनेजमेंट तब चलाएंगे। पहले आप बात कर लीजिएगा, तब स्कूल का चयन करिएगा। ठीक है, पहला स्कूल जो देंगे उसी में आपका चयन हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं होती है। डाइट कॉलेज नहीं मिलेगा तो पहला स्कूल जो आपका होगा उसी में आपका चयन हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, उम्मीद है कि आप सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में अंतर समझ पाए होंगे। कोर्स की गरिमा में कोई मतलब नहीं होता है, कोई अंतर नहीं होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं बीटीसी क्यों बेस्ट है। बीएड, मैंने एक ग्रुप देखा है, बीटीसी का ग्रुप है वो, उस ग्रुप में लोग अच्छे से गाली देते हैं बीटीसी को। मैं 2019 बैच का हूँ, 4 साल मेरा बर्बाद हो गया है। मैं आपसे केवल एक ही प्रश्न पूछता हूँ, एक ही प्रश्न, और आपको कोई डिमोटिवेट करे बीटीसी को लेकर तो आप भी उनसे एक प्रश्न करिएगा कि भैया आप बीएड कर रहे हैं तो आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार क्यों करते हैं। कोई भी बच्चा वर्तमान के समय में, कोई भी बच्चा, चाहे वो बीएड का प्रशिक्षण कर रहा हो, चाहे बीटीसी का प्रशिक्षण कर रहा हो, चाहे डीएड का प्रशिक्षण कर रहा हो, चाहे बीएलएड का प्रशिक्षण कर रहा हो, वह केवल और केवल प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आस लगाए रहता है। क्यों? क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती ही ऐसी भर्ती है जो उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत देश में लगातार आती रहती है। प्राथमिक शिक्षक का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनकी संख्या 1,67,000 है, तो यहाँ पे भर्तियाँ ज़्यादा आती हैं। कोई भी छात्र हो केवल प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आस लगाता है। अगर आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आस लगा रहे हैं तो फिर आप बीएड क्यों कर रहेंगे। आपका उद्देश्य, आपका अगर प्राथमिक शिक्षक बनना ही है तो फिर आप बीएड क्यों करेंगे। अगर उत्तर प्रदेश सरकार डीएलएड को रन करा रही है तो इसमें स्थिति आपको स्पष्ट खुद जाननी चाहिए। अगर कोर्स रन करा रहे हैं तो आने वाले समय में वो ये भी कह सकते हैं कि मैं 2021 में भी कोर्स रन कराया था, आप लोगों ने कोर्स क्यों नहीं किया। अगर आपको प्राथमिक शिक्षक बनना था, आपने बीएड क्यों किया, कह सकते हैं। वो कोर्स करा रहे हैं बेसिक शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए, बेसिक शिक्षा के लिए स्पेशल कोर्स करा रहे हैं, तो आप बीएड क्यों किए। अगर आपको प्राथमिक शिक्षक ही बनना था, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। मैं बताता हूँ, जो बेसिक शिक्षा होती है या शिक्षा विभाग जो होता है, समवर्ती सूची का विषय होता है। इस पर अगर केंद्र सरकार कोई दबाव भी बनाएगी राज्य सरकार के ऊपर तो राज्य सरकार मुकर सकती है, राज्य सरकार अपने हिसाब से फैसला ले सकती है। तो राज्य सरकार स्वतंत्र है बेसिक शिक्षा में या अपने शिक्षा विभाग में परिवर्तन करने के लिए। तो उम्मीद है चीज़ें आप समझ गए होंगे और आप समझदार भी हैं। अगर आपने संकल्प लिया है कि हमें प्राथमिक शिक्षक बनना है तो आप करिए, लेकिन आप निर्णय अपने विवेक से लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोगों का मकसद कुछ दूसरा होता है कि मैं प्राइवेट ऐसी जगह पे पढ़ाऊंगा, कुछ अलग करूंगा, तो उनके लिए बीएड भी सही रहेगा। ठीक है, आइए चलिए आगे। हम एक प्रश्न है, सबसे ज़्यादा प्रश्न है, भैया मैं बीएड किया हूँ, बीएड में मेरे मार्क कम आए हैं, बीटीसी में क्या अंक ज़्यादा आते हैं। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जवाब आया कि भैया बीटीसी में क्या अंक ज़्यादा आते हैं, परसेंटेज ज़्यादा आते हैं क्या। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि बीटीसी में 90% अंक आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। अगर आप थोड़े बहुत भी लगन से पढ़ाई करते हैं, थोड़ी बहुत भी आप प्रशिक्षण, इस बीटीसी का मतलब क्या है, प्रशिक्षण आप कर रहे हैं, थोड़ा बहुत भी आप प्रशिक्षण करते हैं, तो अमूमन मैंने जो देखा है अधिकांशतः बच्चों का जो परसेंटेज होता है मित्रों, वो 90% होता है। कितना होता है, 90% प्लस ही होता है, कम नहीं होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि 90% क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो प्रैक्टिकल मार्क होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल मार्क बहुत ज़्यादा होते हैं और जो लिखित परीक्षा होती है वो कम का होता है, इस वजह से आसानी से जो है गेन हो जाता है, मार्क ज़्यादा हो जाते हैं। 90% के लगभग 90% के ऊपर सबका बनता है। अब कुछ लोग हमसे पूछते हैं भैया इसमें बैक बहुत ज़्यादा लगती है, बच्चे बहुत कम पास होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, बीटीसी में जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही आसान और लो लेवल के क्वेश्चन आते हैं।
मैं जब बीटीसी आप करना प्रारंभ कर दिए होंगे, निशांत ज्ञान से अगर आप जुड़े रहेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके के प्रश्न आते हैं और किस तरीके से आपको आगे सर्वाइव करना है बीटीसी के प्रशिक्षण के दरमियान, और किस तरीके से आगे क्या करना है। अगर आप निशांत ज्ञान से जुड़ते हैं तो मैं लगातार आपको प्रोत्साहित करता रहूँगा और लगातार आपको शिक्षक बनाने की तरफ बढ़ाता रहूँगा। बहुत ही आसान होता है, लेकिन इसमें भी कुछ बच्चे जो केवल बीटीसी करने के लिए ही आते हैं वो कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए कि भारत देश की राजधानी कहाँ है, अगर आप भारत देश की राजधानी लखनऊ लगा के आते हैं तो अगर आप फेल होते हैं तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप फेल होने लायक हैं, और इतने ही आसान क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो कोई भी बच्चा फेल नहीं होता है, वो अपने कृत्यों से फेल होता है। समझ में आया ना। और किसी के साथ अगर थोड़ी सी भी गलती होती है, दिक्कत होती है, उसे बाद में निपटारा किया जा सकता है। ठीक, आइए चलिए आगे बात करते हैं। इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन है मित्रों, इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि बेसिक शिक्षा जब बनी थी तो उसमें बताया गया था कि जब अंग्रेजों के ज़माने से ही जब बेसिक शिक्षा की बात आती थी तो अंग्रेज भी कहते थे बेसिक शिक्षा बच्चों की मातृभाषा में होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक शिक्षा किस में होनी चाहिए? बच्चों की मातृभाषा में होनी चाहिए प्राथमिक शिक्षा। तो बच्चा जब अपनी मातृभाषा में सीखेगा, उच्च शिक्षा में जब पहुंचेगा तो थोड़ा सा उसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज सिखाया जाएगा, लेकिन जो उसकी मातृ शिक्षा होनी चाहिए, बेसिक शिक्षा होनी चाहिए, वो उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश की मातृभाषा हिंदी है, तो जो एक कोर्स किसके लिए कराया जा रहा है? प्राथमिक शिक्षा के लिए कराया जा रहा है। तो इस वजह से उत्तर प्रदेश की मातृभाषा में ही यह कोर्स अवेलेबल है, अर्थात यह केवल हिंदी मीडियम के छात्र ही कर सकते हैं। और आप अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको हिंदी पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कोर्स का 2 साल कैसे। मित्रों, कोर्स का 2 साल अगर आप करेंगे तो इसके दरमियान बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से 2 साल कटेंगे, बहुत ही अच्छे से कटेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हर 6 महीने का कोर्स होता है, और 5 महीने आपका प्रशिक्षण होगा, और 5 महीने का जो अंतिम महीना 1 महीना बचता है, इस 1 महीने में आपकी विद्यालय में टीचिंग लगती है। आपके विद्यालय के जो आपका कॉलेज है उसके इर्द गिर्द जो प्राथमिक स्कूल होंगे वहाँ पे आपकी टीचिंग लगेगी, वहाँ पे आप एक शिक्षक के तौर पे पढ़ाने जाएंगे। ठीक है, तो इसके 2 साल बहुत ही आसानी से बीतने वाले हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बीएड के छात्रों को जवाब। बीएड के छात्रों को यही जवाब है कि आप उनसे पूछिए, आप बीएड कर रहे हैं तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आस क्यों करते हैं? आप बीएड कर रहे हैं तो आप उत्तर प्रदेश में प्राइमरी की शिक्षक बनना क्यों चाहते हैं? अगर आप प्राइमरी के शिक्षक ही बनना चाहते थे तो आपने बीएड क्यों किया? अब वो कहेंगे कि मैं जो है प्राइमरी से लेकर के अंत तक भर्ती देखना चाहता हूं। तो भाई, अंत तक अगर आप देखना चाहते हैं तो प्राथमिक की बात आप मत करिए। ठीक है, प्राथमिक की बातें में आप मत करिए, आप क्योंकि आप उच्च लेवल के छात्र हैं। आप उच्च लेवल को देखिए, आने वाले समय में आपके साथ कुछ होने वाला है, देखिए कैसे होता है। ठीक है, उनको यही जवाब है। आगे हम बात करते हैं फाइनल ईयर का लफड़ा। मित्रों, काफ़ी मित्र हमारे साथ भी, हमारे कुछ मित्र ऐसे हैं जो यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, वो फाइनल ईयर में है, और वो लोग लगातार कमेंट करते हैं, भैया मेरा रिजल्ट नहीं आएगा, मेरा तो परीक्षा नहीं शुरू होगा, तो मेरा क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यह अगर फाइनल ईयर के छात्र इसमें फॉर्म नहीं डालेंगे तो कौन फॉर्म डालने वाला है? क्या 2020 के सभी छात्र बीटीसी करेंगे? नहीं करेंगे ना। अगर आप लोग 2021 के छात्र इस बीटीसी 2021 में नहीं जुड़ेंगे तो इतना समझ लीजिएगा, बीटीसी का 50,000 सीट नहीं भरेगा। तो अगर आप लोग इसमें नहीं आएंगे तो बीटीसी का कल्याण भी नहीं होने वाला है, बीटीसी कोर्स चल ही नहीं पाएगा। तो 2021 के बच्चे बिल्कुल धैर्य रखें और उनको जरूर मौका दिया जाएगा। डीएलएड की जो नियमावली आई है, शासनादेश आया है, उस शासनादेश में डेट को आगे बढ़ाया जाएगा। समझ में आया ना? क्योंकि अगर आप नहीं रहेंगे तो कोर्स चल ही नहीं पाएगा। 2,80,000 सीटें हैं, अमूमन 2,80,000 सीट भरेगी ही नहीं। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। अगर कुछ लोग चाहते हैं कि पीएनपी से बात किया जाए, अच्छा पीएनपी क्या है? पीएनपी एक संस्था है जिसके माध्यम से कोर्स कराया जाता है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय एलनगंज इलाहाबाद में एक updled.gov.in एक वेबसाइट है। उस वेबसाइट पर आप जाइएगा तो उसमें जो है पीएनपी का कांटेक्ट नंबर दिया गया है। उस कांटेक्ट नंबर पर आप कॉल करके इसके बारे में बात कर सकते हैं कि ऐसी ऐसी बातें हैं, डेट को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। आप अपनी बात रखिए। अगर आप लगातार अपनी बातें रखते हैं तो वैसे भी आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन आप अपनी संतुष्टि के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफिस पर। ठीक है, पीएनपी ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं नंबर नहीं लिखूंगा, नंबर लिखना यह जो है कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं अन्य प्रदेश के छात्र क्या करें।
मित्रों, अन्य प्रदेश के छात्र उत्तर प्रदेश से डीएलएड नहीं कर सकते हैं। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, कोई भी उत्तराखंड का छात्र, कोई भी दिल्ली का छात्र, क्योंकि हमसे जो है कुछ छात्र उत्तराखंड से जुड़े हैं, कुछ दिल्ली से जुड़े हैं और कुछ छात्र बिहार से जुड़े हैं, कुछ छात्र हरियाणा से जुड़े हैं। वो लोग लगातार पूछते हैं भैया हम यूपी में डीएलएड कर सकते हैं? नहीं, आप यूपी में डीएलएड नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पिताजी, आपके दादाजी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आपका भी उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र बन जाता है तो आप डीएलएड कर सकते हैं। ठीक है, आप डीएलएड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका निवास प्रमाण पत्र केवल होना चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 12वीं के छात्र। मित्रों, 12वीं के छात्र जो है डीएलएड उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकते हैं। अगर 12वीं के छात्र का अंतिम उद्देश्य है मुझे शिक्षक ही बनना है, ध्यान से सुनिएगा, अगर 12वीं के छात्र का अंतिम उद्देश्य है कि भैया मुझे शिक्षक ही बनना है और कुछ करना ही नहीं है, आने वाले समय में मैं शिक्षक ही बनना चाहता हूं, तो 12वीं के छात्र के लिए उत्तर प्रदेश में एक मौका रहता है बीएलएड, जिसका नाम होता है बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बीएलएड। ठीक है, तो ये डीएलएड है। ठीक है, वो उसे कहते हैं 12 के बाद जो किया जाता है उसे बीएलएड बोला जाता है। जो कोर्स झांसी यूनिवर्सिटी कराती है, कानपुर यूनिवर्सिटी कराती है, अर्थात उत्तर प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटी में अभी यह फैसिलिटीज नहीं है बीएलएड के, लेकिन आप अपने इर्द गिर्द की यूनिवर्सिटी में संपर्क करिए। अगर आप करना ही चाहते हैं बीएलएड तो आप वहां से कर सकते हैं। 12वीं के बाद 4 वर्ष का कोर्स होता है, हर एक वर्ष 30-30 हज़ार रुपये लगता है। चारों वर्ष की आपकी जो फीस लगती है 1,20,000 रुपये में आपका बीएलएड हो जाएगा और इस बीएलएड में आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। आप प्राथमिक के लिए भी एलिजिबल रहेंगे, आप बीएड के समकक्ष भी रहेंगे। ठीक है, अगर आप बीएलएड कर लेते हैं तो आप सबके बराबर हो जाएंगे। समझ में आया ना? तो आप अगर 12वीं के बाद ही कुछ करना चाहते हैं तो आप बीएलएड कर सकते हैं। 4 वर्षीय कोर्स होता है, 30-30 हज़ार रुपये महीना फीस लगती है। आसानी से आप अपने इर्द गिर्द की यूनिवर्सिटी में संपर्क करिए, जहां हो आप वहां से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बीच अगर आप तैयारी भी करना चाहते हैं, जैसे यूपी पीईटी, लेखपाल, यूपी पुलिस, ये सभी आते हैं, इसमें भी नौकरी आप लेना चाहते हैं तो आप मत करिए, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत होता है, ये पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ती है। समझ में आया ना? चलिए, उम्मीद है समझ गए होंगे आप। अगर आपका उद्देश्य अंतिम है कि शिक्षक ही है तो बीएलएड कर सकते हैं आप फ्री हैं। आगे बात करते हैं प्रमाण पत्र की। बहुत से लोगों ने हमसे प्रमाण पत्र के बारे में पूछा। प्रमाण पत्र का मतलब आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। मित्रों, कुछ लोगों ने कहा मेरा 2013 का है, 14 का है। भैया, अगर आप 41,000 रुपये खर्चा करने वाले हैं, 50,000 रुपये सरकार को खर्चा करने वाले हैं बीटीसी में, और कुछ अलग करने का आपका इरादा है तो 200-300 रुपये में कुछ रखा नहीं है, आप इतना ज़्यादा खर्चा करने वाले हैं तो 200-300 रुपये खर्चा करके आप नया बनवा लीजिएगा। मान लीजिए फॉर्म अगर आपका सबमिट हो जाता है पुराने प्रमाण पत्र से, जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो वहाँ पे वो लोग झेल मेला करते हैं। ठीक है, तो आप नया बनवा लीजिएगा प्रमाण पत्र। मेरा कहना है आप प्रमाण पत्र नया बनवा लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं संकल्प की। मित्रों, मैंने पहले भी बताया था कि एक संकल्प आपको जो है शिक्षक बनाएगा। एक ही संकल्प है कि आपको अगर शिक्षक बनना है तो एक संकल्प मन में लीजिए कि हमें केवल और केवल पढ़ाई करनी है, हमें केवल और केवल अपने प्रशिक्षण के दरमियान पढ़ाई करनी है। ठीक है, कुछ लोग बीएड किए हैं, बीएड करने के बाद बीटीसी करने का सोच रहे हैं, तो आप समझ लीजिए क्या गरिमा है। हमारे वीडियो के नीचे कई मित्र ऐसे हैं जो हमसे कमेंट कर रहे हैं कि भैया मेरा बीएड में 65% आया है, क्या अगर हमारी एकेडमिक सही नहीं है तो क्या हम प्राइमरी में नौकरी नहीं पाएंगे? तो भैया, जो इसका अंतिम मेरिट बनता है वो एकेडमिक मेरिट जोड़ी जाती है। हाई स्कूल का 10%, इंटर का 10%, ग्रेजुएशन का 10%, बीटीसी का 10%, उसके बाद जो सुपर टेट होता है उसका 60% जोड़ा जाता है। तो इसका एक अमूमन मेरिट जोड़ा जाता है। अगर आपका 1 गुणांक भी कम होता है तो सुपर टेट में आपको 5-6 नंबर ज़्यादा लाने होंगे। अगर आप 2 गुणांक कम पा जाते हैं तो आपको सुपर टेट में 15-20 नंबर ज़्यादा लाने होंगे। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि आपके 10% का अंतर आपके फाइनल जो परीक्षा होगी, अगर आप उसमें 5-6 नंबर कम भी पाते हैं तो भी आप दूसरों के बराबर ही रहेंगे। ठीक है, तो इतना बड़ा अंतर होता है, तो आप समझ सकते हैं कि मार्किंग का अभी वर्तमान के स्थिति में कितना ज़्यादा स्कोप है। जिस तरीके से अभी मेरिट चल रही है इसी तरीके से बनती है। अकादमिक मेरिट का बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक है, आगे भविष्य पर क्या निर्णय है? मित्रों, भविष्य के निर्णय पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि आपका भविष्य, कोई भी व्यक्ति आपको डिमोटिवेट करे, कोई भी कुछ कहे, आपको परेशान मत होना है। आप अपने धैर्य बना के रखिएगा और आने वाले समय में आप अंतिम रूप से एक शिक्षक जरूर बनेंगे। क्योंकि कुछ भी
चीज़ें प्राइवेट हो जाएं। कुछ लोग कहते हैं सारी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, कुछ भी निजीकरण हो जाए, लेकिन बेसिक शिक्षा जो होता है, शिक्षा विभाग जो होता है, जो रेल विभाग होता है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे प्राइवेट कर चाहते हुए भी लोग चाहेंगे कि प्राइवेट कर दिया जाए, लेकिन अंतिम रूप से प्राइवेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यह देश हित में काम करती है। ये जो बेसिक शिक्षा होती है इसे तो कभी प्राइवेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बेसिक शिक्षा से ही भविष्य के कर्णधारों का एक मार्गदर्शन होता है। कहा जाता है कि जिसकी बेसिक जितना मजबूत होगा, जिसका नींव मजबूत होगा, वही मकान अच्छा होगा। तो देश की नींव बेसिक शिक्षा पर ही टिकी है। अगर बेसिक शिक्षा मजबूत नहीं होगी तो आपका पूरा देश कमज़ोर हो जाएगा। तो बेसिक शिक्षा देश की पहली प्राथमिकता होती है। तो देश के हित के लिए बेसिक शिक्षा काम करती है। तो प्राइवेटाइजेशन चाहते हुए भी यहाँ पर नहीं हो सकता है। ठीक है, कुछ लोग ऐसा कहेंगे प्राइवेट हो जाएगा, तो आप उसमें डिमोटिवेट मत होइएगा, लगातार आप तैयारी करते रहिएगा। आप आने वाले समय में एक शिक्षक हैं, बीच में कोई भर्ती आती है, जैसे यूपी पीईटी की भर्ती आई है, तो आप इसमें अपना हाथ आजमाइए। मैं लगातार आपको यूपी पीईटी पर भी संपर्क सलाह दे रहा हूं कि आप अगर हमारे आत्मीय मित्र हैं तो आप लगातार जुड़े रहिए, यूपी पीईटी की तैयारी आप करते रहिए। मैं लगातार वीडियोज भी दे रहा हूं, लेकिन मैं बार बार कहता हूं किसी के पीछे पंगु बन के तैयारी कोई भी नहीं करनी चाहिए। आप अपने ऊपर भरोसा करिए, पढ़ाई करते रहिए, जो कुछ हमसे प्राप्त हो सकता है आप प्राप्त करने का प्रयास करिए। जहां से आपको जो मिलता है वहां से आप ग्रहण करिए, क्योंकि आपको अंतिम रूप से एक सफल इंसान बन करके आगे कुछ अलग करना है। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं आई टू डू वांट समथिंग डिफरेंट, मुझे कुछ अलग करना है और मैं अद्वितीय हूं। मैं मतलब आप, मैं कह रहा हूं मैं मतलब मैं नहीं, समाज के पूरे लोग, मैं लोगों को मिलाकर कह रहा हूं मैं अद्वितीय हूं, मेरे समान कोई दूसरा नहीं है। अर्थात आप जो है अपने आप में यूनिक हैं। अगर आप कुछ अलग कर, अगर आप धरती पर आए हैं तो अवतार के रूप में आए हैं। आप ऐसा काम करिए कि आपका नाम बन जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बीटीसी के बारे में एक जो मैंने ओवरव्यू दिया था, जो आपके मन में डाउट चल रहा था, ये डाउट अंतिम रूप से क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, और कहीं भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप इस पर कमेंट मत करिएगा। आप एक कमेंट मत करिएगा मेरा 235 से सरकारी कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरा 234 से सरकारी कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मत करिएगा। क्योंकि अंतिम रूप से जब मेरिट बनेगी तभी आपको पता चलेगा कि मेरिट क्या रहने वाली है। मैंने पीछे एक मेरिट बता दिया था कि जनरल की कितनी जाएगी, डब्ल्यूएस की कितनी जाएगी। अमूमन उतनी जा सकती है, लेकिन ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, तो इस पर कोई कमेंट मत करिए, क्योंकि प्राइवेट और सरकारी कॉलेज में कोई अंतर नहीं है। आप कहीं से भी कर लीजिए, कोई अंतर नहीं है। तो आप धैर्यपूर्वक केवल और केवल प्रशिक्षण पर ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।